पिछले 2 दिनों में हमारे 2 लाख कस्टमर्स ने जो है सक्सेसफुली ये जो पिन रीसेट है, तो इसमें एक्चुअली पिन रीसेट का ही मसला है, बाकी तो यूपीआई में कोई इशू नहीं है। तो 2 लाख कस्टमर्स ने सक्सेसफुली पिन रीसेट किया हुआ है और 10 लाख ट्रांजैक्शंस हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हुई है। अब ये बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। हमने एसएमएस भी मैसेज भी किया है, उसको हम रिएटरेट भी करेंगे। हम बाकी मीडिया चैनल्स जो है उनका भी यूज़ करेंगे, उनके माध्यम से भी हम कस्टमर्स को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको जब यूपीआई की ट्रांजैक्शंस करनी है तो पहली बार आपको एक बार पिन को रीसेट कर लेना है, तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी सीमलेस जो है एक्सपीरियंस रहेगी हमारी यूपीआई पहुंच सकें। तो ये जो यूपीआई है एक्चुअली बैंक ने 13 दिसंबर की रात को हमने यूपीआई प्लेटफॉर्म जो है एक नए स्टेट ऑफ द आर्ट प्लेटफॉर्म पे माइग्रेट किया। तो उसका मैसेज हमने एडवांस में ही कस्टमर को दे रखा था कि हमारा यूपीआई प्लेटफॉर्म जो है ये माइग्रेट हो रहा है और इसका डाउन टाइम रहेगा अराउंड 6 आवर्स का। लेकिन माइग्रेशन के बाद क्या हुआ कि जो बहुत सारी ऐप्स हैं, जब कस्टमर ट्रांजैक्शन कर रहा है नए प्लेटफॉर्म पे, तो उन्होंने पिन रीसेट का जो है अप्रोप्रिएट मैसेज डिस्प्ले नहीं किया। अगर आप पेटीएम पे देखेंगे तो पेटीएम पे आपको पिन चेंज का नोटिफिकेशन आ रहा था और कस्टमर पिन चेंज करके आराम से ट्रांजैक्शन कर पा रहा था। लेकिन हमें कस्टमर के कस्टमर्स को इनकन्वीनियंस हुई, उसके लिए हम माजरत का हैं कि उनको पिन चेंज करने में थोड़ी दिक्कत आई। तो फिर हमने मैसेज कस्टमर्स को अप्रोप्रिएट जो है डिसमिनेट कर दी कि इसमें एक्चुअली जो है आपको अपना पिन रीसेट करना है, उसके बाद आप विदाउट एनी डिफिकल्टी जो है ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। ये नए फीचर्स अवेलेबल नहीं थे, तो यही रीजन है कि हमने अपना प्लेटफॉर्म जो है वो चेंज किया। अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन कस्टमर्स आर गोइंग टू फील अ डिफरेंट वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ आवर यूपीआई सर्विसेज। सर, ऑनलाइन अकाउंटिंग जो ओपनिंग का वो रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है जेके बैंक का? बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, लेकिन थोड़ा सा जो है हम इसमें कैंपेन चला रहे हैं कि कस्टमर्स को हम सेंसिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको अभी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, आपको ब्रांचों में विजिट करने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल घर में आराम से जो है, अगर आप अकाउंट खोलना चाहें जेके बैंक का तो आराम से आप घर पे ही खोल सकते हैं। तो थोड़ी अवेयरनेस की कमी है, बट इट हैज टेकन ऑफ वेल। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा 10 सेकंड्स लोन क्लब यानी एसटीपी, इज इट ओनली फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और अदर्स? देखिए, एक पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव हमारा रहा है और एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। मुझे खुशी हो रही है आपके साथ शेयर करते हुए, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। जो हमारा जो कस्टमर्स का पीछे एक्सपीरियंस रहा था कि जैसे फेस्टिव सीजन्स में लोन्स की हमारी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती थी और उसकी वजह से कभी कभी लोन सैंक्शनिंग में डिले हो जाता था। लेकिन हमने इसको कम्प्लीटली एंड टू एंड ऑटोमेट करके एक 10 सेकंड का एक्सपीरियंस हमने दिया, जो आप इंडस्ट्री में मैं वसूख के साथ कहूँगा कि मतलब आपको देखने को नहीं मिलेगा ऐसा एक्सपीरियंस। तो ये जो 10 सेकंड्स का लोन सैंक्शन होता है, इंस्टेंटली आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो इसका इनिशियल स्टेज में हमने ये जो हमारे एमओयू कस्टमर जिनके साथ हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी हैं, कुछ हमारे अदर जो बॉडीज़ जैसी यूनिवर्सिटी हैं और भी कुछ लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके साथ हमारा अरेंजमेंट है, तो उनके लिए है। लेकिन बिल्कुल नियर फ्यूचर में जो है वी आर वर्किंग ऑन मल्टीपल इनिशिएटिव्स, तो ये हम बाकी कस्टमर्स के लिए भी एक्सटेंड करेंगे। और ना सिर्फ ये पर्सनल लोन्स में रहेगा, ये बाकी जो लोन्स हैं, जैसे आपका कार लोन है, हाउसिंग लोन है, 2 व्हीलर लोन है और बाकी जो पर्सनल सेगमेंट के लोन्स हैं, उसमें भी हम यही डिजिटल जो एक्सपीरियंस है, एंड टू एंड एसटीपी वाला एक्सपीरियंस जो है वो कस्टमर्स को देने वाले हैं। सर, जेके बैंक का जो डिजिटल सर्विस का स्टेटस है क्या है सर? फ्यूचर में कहाँ देखते हैं आप? देखिए, जैसे मैंने बोला, ये जो जैसे आपने पीछे देखा कि एमपे हमने एमपे डिलाइट प्लस पे लाया और ये बड़ा सक्सेसफुल हमारा जो है एक ट्रांजिशन रहा और कस्टमर्स ने भी एक अच्छी एक्सपीरियंस का डिजिटल एक्सपीरियंस जो है वो उन्होंने देखी विद एमपे डिलाइट प्लस। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट था,
और देर आर नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स विच आर लाइंड अप एज पार्ट ऑफ आवर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। उसी में एसटीपी भी एक कड़ी थी। ये जो यूपीआई की माइग्रेशन आप देख रहे हैं, ये भी उसी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की एक कड़ी है। इसी तरह जैसे मैंने बोला कि जो भी आपकी सर्विसेज आप अवेल करते हैं बैंक से, चाहे लोन लें, चाहे आपको एफडीआर बनाना हो, फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा रखना हो, आपको रेकरिंग डिपॉजिट की सर्विसेज हो, इवन जो अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहें, आप इंश्योरेंस लेना चाहें, ये सारी सर्विसेज आपको हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ही अवेलेबल होंगी। जो एमपे डिलाइट प्लस है, उसको हम फ्लैगशिप एक हमारा डिजिटल जो है सॉल्यूशन हम बनाना चाहते हैं, जिसपे हम सारी सर्विसेज को कन्वर्ज करने वाले हैं। यानी जो आप जैसे यूपीआई का जो हमने अभी प्लेटफॉर्म अपग्रेड किया, ये भी हम सीमलेसली इंटीग्रेट जो है एमपे डिलाइट प्लस के साथ करने वाले हैं, ताकि आपको नया एक अलग ऐप अपने मोबाइल फोन में रखने की जरूरत ना पड़े। इसी तरह जो ई बैंकिंग सर्विसेज हैं, वो भी हम एमपे डिलाइट प्लस के थ्रू देंगे। इसी तरह से जो लोन अप्लाई करना है, या आपको अकाउंट खोलना है, या आपको इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड्स में, इंश्योरेंस में, वो सारी सर्विसेज आपको एक ही ऐप में, यानी एमपे डिलाइट प्लस विल बी ए ट्रू जेके बैंक इन योर पॉकेट। ये हमारा प्रॉमिस है कि एमपे डिलाइट प्लस हमारा एक ओमनी चैनल जो है आपको एक्सपीरियंस दे देगा, और सारी हमारी डिजिटल सर्विसेज उसी एमपे डिलाइट प्लस पे कन्वर्ज होने वाली हैं। सर लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, जो ऑनलाइन क्यूरीज और रिक्वेस्ट रिड्रेसल के लिए क्या मैकेनिज्म है जेके बैंक का? देखिए, हमारा मल्टी चैनल, जैसे आरबीआई जो हमारा रेगुलेटर है, उनकी भी यही जो गाइडलाइंस हैं कि एक मल्टी चैनल जो है आपको विंडोज होनी चाहिए कस्टमर ग्रीवांस हैंडलिंग के लिए। हमारा कस्टमर जो है ऑनलाइन जो आपका एमपे है, उसके थ्रू वो ग्रीवांस सबमिट कर सकता है, ई बैंकिंग के थ्रू ग्रीवांस सबमिट कर सकता है, ईमेल के थ्रू हमारे को ग्रीवांस भेज सकता है, ब्रांच में आके ग्रीवांस सबमिट कर सकता है। तो बहुत सारे